ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज आपका 4.2 है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, एलएचएस को तोड़ते हैं। एलएचएस में हम लोग इसको क्या करते हैं, डेल बराबर मान लेते हैं जी। अब डेल बराबर मानने से पहले एक चीज देखिए, तो हमको लाना है यहाँ पे 1 + a² + b² का होल क्यूब लाना है जी। ये लाना है, तो ये लाने के लिए बाबू ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा R1 है, R1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 + b ध्यान से देखिएगा, R1 के लिए R1 + b। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम लोग लास्ट साइड में चेक करके देख लेते हैं जी। R1 जो हमारा है 1 + a² - b² है। R1 हम लोगों ने लिखा, प्लस यहाँ पे b, R3 में क्या है, तो 2b है जी। तो यहाँ पे 1 + a² - b² और प्लस में 2b² होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 + a², 2b² में से b² घटाएंगे तो प्लस में क्या होगा, b²। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा जो आ रहा है 1 + a² और प्लस में b² आ रहा है, जो हमको लाना है, जो हमको। अब देखिए तो यहाँ जो है हम लोग इसको साफ कर लेते हैं जी। अब देखिए फिर यहाँ जो है 2ab में से हम लोग प्लस करेंगे b × R3। R3 हमारा क्या है बाबू, माइनस में 2a है, यहाँ पे 2ab और प्लस माइनस माइनस में यहाँ पे 2ab, ये कट करके क्या होगा बाबू, यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस में 2b है, प्लस में यहाँ पे होगा b × R3, b × R3। R3 हमारा क्या है बाबू, 1 - a² माइनस क्या है, तो b² है, माइनस में 2b, यहाँ पे प्लस में b होगा, यहाँ पे माइनस में a² b होगा, और ये माइनस में क्या होगा बाबू, b³ होगा। यहाँ पे 2b में से b घटाएंगे तो माइनस में b होगा, और माइनस में a² भी होगा, और माइनस में b³ होगा। माइनस में b यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस में a² होगा, और प्लस में b² होगा जी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस में b × 1 + a² प्लस कितना, तो b² होगा। अब देखिए फिर यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं, ये हम लोगों ने रफ किया था जी। अब देखिए तो यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ तो हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं जी। हम लोग जो चेंज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ R1 को चेंज कर रहे हैं। जब R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 और R3 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें बाबू, इसको ऐसे ही लिख दें। यहाँ पे 2b, यहाँ पे होगा 1 - a² प्लस में कितना, तो b², माइनस में 2a, और यहाँ पे जो है 2a, यहाँ पे 1 - a² माइनस में क्या होगा, b² होगा जी। अब देखिए तो यहाँ पे डेल बराबर क्या, इससे 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 और इससे 1 + a² + b² हम लोग कॉमन ले सकते हैं जी। तो कॉमन लें तो यहाँ पे होगा 1 + a² + b² यदि कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2ab बचेगा, यहाँ पे 2b बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 - a² + b² होगा, माइनस में 2a होगा, ये हम कॉमन ले चुके हैं तो माइनस में b बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा, यहाँ पे 1 - a² और माइनस में क्या होगा बाबू, b² होगा। इतना में किसी को दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए, इतना में कोई दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए जी, इतना में किसी को दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए जी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, R2 के लिए, R2 के लिए R2 देखिए तो ये हमारा है, R2 हमारा ये है, R2 हमारा ये है, तो R2 में से हम लोग क्या कर ले बाबू, a इंटू हम लोग R3 कर दें, R2 में से a × R3 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab
2ab से 2ab क्या होगा बाबू, कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, तो 0 हो जाएगा जी। अब देखिए तो यहाँ पर डेल बराबर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R2 मतलब ये वाला, हम लोग R1 को तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बाबू, माइनस में होगा। R2 जो हमारा है यहाँ पे रफ कर देते हैं, 2ab में से a इंटू R3, तो 2b को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 2ab, और माइनस में 2ab घट करके क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हमारा 0 आ गया। फिर देखिए इसमें से हम लोग 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर में से घटाएंगे a इंटू R3, तो माइनस में 2a घटाएंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में होगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 2a स्क्वायर में से स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए हम जो काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, R2 पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2a माइनस a इंटू R3, R3 हमारा क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जी। अब यहाँ पे 2a माइनस में a, माइनस माइनस प्लस में यहाँ पे हो जाएगा बाबू a क्यूब, और माइनस माइनस प्लस में क्या होगा, a बी स्क्वायर। 2a में से a घटाएंगे तो बाबू यहाँ पर a होगा, और प्लस में यहाँ पर a क्यूब होगा, प्लस में a बी स्क्वायर होगा। एक काम कर लें, इसमें से a यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस में a स्क्वायर बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा जी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं बाबू, यहाँ पे जो है हम लोग एक काम कर ले, यहाँ पर a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आशा करते हैं कि आपको इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं बाबू, R3 पर तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो हम R3 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 2b माइनस में 2a, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस में क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर होगा जी। यहाँ पे डेल बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना, तो बी स्क्वायर। अब देखिए तो इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यदि हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे माइनस में भी बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे a बचेगा जी। यहाँ पे 2 भी होगा, माइनस में 2a होगा, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा जी। अब देखिए तो यहाँ पे डेल बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी, देखिए ना यहाँ पे दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर कर लिए। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बात अपन लोगों को पता है जी। तो बताइए 1 के लिए इसके पंक्ति और स्तंभ को ढक दे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। हम इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में यहाँ पे 2a स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे माइनस में 0 के लिए तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसको गुना करके कुछ भी हो जाए, पीछे 0 है, 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा जी। यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है लेकिन पीछे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस b के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 0 होगा, और यहाँ पे माइनस में क्या होगा, तो 2 भी होगा जी। अब देखिए तो यहाँ पर जो है हम लोग एक काम तो अब कर सकते हैं, हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब लाना है जी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हम लोग डेल बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर है, 1 माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में यहाँ पे 2b स्क्वायर हो जाएगा जी। अब देखिए तो यहाँ पे डेल बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो होएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 2b स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, प्लस में क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर होगा।
अब देखिए तो यहाँ पे डेल बराबर ये और ये दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 2, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1। जब आधार एक जैसा हो, गुणा के रूप में हो, तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर कितना होगा, 3 होगा, जो हम लोगों को लाना था। इस प्रकार से अपने लोगों का RHS प्रूव्ड हो गया जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए।